मनस्वी, आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपने दूसरे नेताओं के नाम लिए। आप लोग सिसोदिया पर बात नहीं करते, आप लोग सत्येंद्र जैन पर बात नहीं करते, आप लोग जो करप्शन के चार्जेस लगे उन पर बात नहीं करते। आप बस ये बोलेंगे कि कोई नेता बीजेपी में जाता है तो गंगा नदी जैसे कैसे धुल कर पाक साफ हो जाता है। आप लोग इस बात को घुमाते क्यों? आप मुद्दे पर क्यों नहीं आते? ये देखिए, ये हमने बीजेपी से सीखा है, क्योंकि इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। देखिए बीजेपी ये करती है, देखिए जैसे आपको मैं शुभेंदु अधिकारी का नाम लेता हूं तो 2018 में सीबीआई ने केस किया उनके ऊपर, 2019 में ईडी ने केस किया रोज वैली स्कैम के ऊपर, 2020 में फिर से सीबीआई ने केस किया, और आज वो बीजेपी में। तो कोई केस की बात नहीं है। आप बोलते हैं मनीष सिसोदिया पे बात करें, बात जरूर करें, पर पहले जो इतने सालों से केसेस पेंडिंग है, और वो लोग तो अब आपकी पार्टी में आ गए, बीजेपी में आ गए, अब तो केस खत्म कर लो। सीबीआई ईडी को बोलो आपका जो काम शाहजी मिसेस का जवाब ले लेते हैं, ठीक है, वो तो खत्म कर दो, वो आपसे खत्म होते नहीं है। आप विपक्ष वालों को केसेस डालते जा रहे। अब मुझे ये बता दीजिए, जब आप यही काम करते हैं, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या हमारा इस देश में, क्या विपक्ष का इस देश में सवाल पूछना हक है कि नहीं है? और क्या विपक्ष का यही काम है कि बीजेपी में आ जाओ, फिर बात वो जो केसेस है वो बंद कर दो? क्या हमारा ये सवाल नहीं है? ईडी सीबीआई इसका जवाब दीजिए। विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा क्या? या तो वो केस गलत था। ठीक है, मेरा सवाल विवेक ये है, विवेक मेरे को सवाल पूछने दीजिए जी जल्दी से। हाँ, या तो वो केस गलत था जो आप विपक्ष के नेताओं पे करते हैं जब वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं, या वो व्यक्ति गलत है, उसका ठीक है। गलत है। शाहजी आलमी जी, ये जवाब क्यों नहीं मिलता हम लोगों को? ठीक है शाहजी आलमी जी, मनस्वी वही बात आप रोजाना बोलते हैं, आपके पास ना तो कोई पॉइंट होता है, जवाब नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं कह दूं सबको विरोध करने का, अरे मैं जवाब दे रही हूँ, आप चुप हो जाएंगे तभी तो होगा भाई साहब। ठीक है, मत होइए, ठीक है थापर जी, अरे रोक लगाइए अपने ऊपर ना भाई। ठीक है थापर जी, जवाब दीजिए ना। ठीक है थापर जी, ओके मैं बताना चाहती हूँ, थापर जी को मैं बताना चाहती हूँ कि थापर जी खुद बहुत बड़े वकील हैं, और क्यों डरते हैं वो, क्यों घबराते हैं? अगर उनके पास एविडेंस है क्यों नहीं चले जाते कोर्ट? क्यों उनकी हिम्मत नहीं होती? क्या वो जानते हैं कि जिन नेताओं की बात कर रहे हैं वो इतनी भ्रष्ट हैं कि ये इनको डिफेंड नहीं कर सकते? कौन इन्हें रोकता है? दुनिया की कोई ताकत है जो आपको रोक सकती है, या इन नेताओं को रोक सकती है, किसी भी पार्टी को, कि हमारे साथ गलत हो रहा है? ने केस डाला हुआ और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि विपक्ष को क्या हक नहीं है? बिल्कुल हक है, विरोध करने का। ठीक है मनस्वी थापर, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, उनको बोलने दीजिए, तो आप फिर ओवरलैपिंग होगी, फिर डिबेट इधर उधर होगा, फिर उनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। पास। इस तरह से जो है लगातार पॉलिसी को बदलकर लोगों में शराब का वितरण करेंगे और उसका पैसा भी खाएंगे। आपको क्या लगता है जस्ट बिकॉज आप विपक्ष में हैं तो आप नोटों के गड्ढियां इकट्ठा करेंगे, संदूकचियों में डालेंगे, लिहाफों के अंदर डालेंगे, तकिए के ऊपर डालेंगे? आपको क्या लगता है विपक्ष होने का मतलब ये भ्रष्टाचार करो? विपक्ष है, विपक्ष है, अरे विपक्ष है तो क्या आपको गारंटी मिल जाती है कि आप करप्शन करें धड़ल्ले से? आबकारी नीति को लाए, बदले, करोड़ों रुपए दे, दोस्तों को दे, 144 करोड़ एक तरफ, 100 करोड़ का किकबैक एक तरफ। ना कीजिए, ना लीजिए किकबैक्स, ना कमीशन को बढ़ाइए, ना पैसा खाइए, ना बेनामी प्रॉपर्टी इकट्ठा कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो जवाब देने की हिम्मत कीजिए। नहीं होगा आपके साथ, नहीं होगा। यहाँ इस पर जवाब नहीं है आपके पास। ये नहीं बता सकते क्या हुआ, राजस्व क्यों घटा, ये नहीं बता सकते 193 महीने का नुकसान क्या क्यों हुआ, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला कैसे हुआ? वो दिल्ली की जनता के कामकाज के लिए होता, और आपको लगता है कहीं और हो रहा है तो आप जाइए, कौन रोक रहा है आपको? क्या आप इस तरह के वकील नहीं है कि उनकी आप थोड़ी मदद कर सकते हैं? टीवी पे आकर बोलने के लिए आपको रख रखा है क्या? जी ठीक है, अश्विनी उपाध्याय कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आशुतोष वर्मा जी और नरेश जी आपके पास आ रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय कुछ, ठीक है शाहजी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अश्विनी उपाध्याय, देखिए मैं तो बड़ा सीधा सा कहता हूं कि मैं मनस्वी जी एक सेकंड आ रहा हूं। मैं इस आम आदमी पार्टी का हिस्सा रह चुका हूं, मैं इसका फाउंडर मेंबर रह चुका हूं, मैं टीम अन्ना में रह चुका हूं, मैं नेशनल काउंसिल का मेंबर रह चुका हूं, और पहला चुनाव हुआ था मैं उसमें इसका इलेक्शन इंचार्ज था, मैं बाकायदा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैंने देखा हुआ है, साजिया जी जानती हैं बाकायदा। मैं तो बड़ा सीधा से कहता हूं, गांधी जी कहते थे शराब बंदी करो, संविधान में आया आर्टिकल 47 कहता है शराब बंदी करो। ये दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार संविधान को मानती नहीं है, आर्टिकल 47 को नहीं मानती है, गांधी जी को नहीं मानती है। ये अलग बात है गिरफ्तारी के पहले वो आम आदमी पर गांधी जी के उस पे जाती है और वहां पे अपना मत्था उथा टेकती, वो अलग बात है। लेकिन मैं तो सीधे से कहता हूं, मैंने एक PIL फाइल करके विवेक जी पूरे देश में MLA MP के लिए स्पेशल कोर्ट बनवा दिया है।
क्योंकि एमएलए एमपी लोग जनप्रतिनिधि हैं, इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इनका मुकदमा 10 साल 20 साल चलता है, इनका टाइम खराब होता है। इनकी सुविधा के लिए हमने पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके। जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो मेरी पीआईएल के बाद ही बनी है, वो भी मेरी पीआईएल के ऑर्डर पे बनी है, और मेरी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमएलए एमपी का मैटर 1 साल के अंदर डिसाइड करो। मैं इनको अपना रिट का नंबर बता देता हूं, आप उसका ऑर्डर जाके राउज एवेन्यू कोर्ट में दिखाओ और सीधे सीधे बोलो भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं डिप्टी सीएम हूं, मेरा मैटर 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी 2024 के पहले हो जाना चाहिए। आप अपनी तरफ से ऑफर कर सकते हो कि भाई मैं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग के लिए तैयार हूं, आप कोर्ट उसको भी अलाउ कर देगी। लेकिन केवल तूतू मैमे नहीं, केवल तूतू मैमे से बात नहीं बनेगी। अगर आपको लगता है कि आप ईमानदार हो तो आप फिर रिफॉर्म की बात क्यों नहीं करते हो? सीबीआई पे आरोप लगाते हो, आपके 3 सांसद हैं, आज तक कभी भी आपने जो सीबीआई एक्ट है उसको बदलने के लिए कोई काम नहीं किया। आपके खिलाफ काला धन का मामला चल रहा है, बेनामी संपत्ति का मामला चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, हवाला का मामला चल रहा है, और 120B यानी साजिशकर्ता का मामला चल रहा है। अब मनीष सिसोदिया जी के ऊपर 5 अलग अलग कानून में पकड़े जा चुके हैं। अब 5 कानून में पकड़े जा चुके हैं, ठीक है। उसका निकलने का एक ही तरीका है, या तो ट्रायल फेस करिए, अदरवाइज अपनी तरफ से आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग ऑफर करिए और उसको कहिए कि भाई लाइव होना चाहिए। केजरीवाल जी तो कहते हैं हर चीज लाइव होना चाहिए, हर चीज की रिकॉर्डिंग पब्लिक होनी चाहिए। आप मीडिया को बुला के अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लो। ठीक है, आपके ये रिपीट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अगर जांच है तो फिर जांच से दिक्कत क्या होनी चाहिए? आशुतोष वर्मा जी, जांच से कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल जांच में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है अश्विनी उपाध्याय जी ने बताया कि वो अन्ना हजारे के साथ में थे, आम आदमी पार्टी, वो बताना भूल गए कि वो बीजेपी के साथ में भी हैं इस समय। ये भी बताना होना चाहिए दर्शकों को कि इस समय आप बीजेपी के साथ में भी खड़े हुए हैं। खैर, जब जांच होनी चाहिए तो सब जगह जांच होनी चाहिए ना, ये एक तरफा जांच क्यों होनी चाहिए? विपक्ष जो आपका ललकारता है, जो आपसे सवाल पूछता है, तो उसके वहां जांच होनी चाहिए। जो मीडिया हाउस या जो आपके सामने अपनी कलम की ताकत दिखा के आपसे सवाल पूछता हो, भाई लखनऊ में आपने भारत समाचार पे रेड डाली, क्या मिला? सीबीआई में रेड डाली, आपने क्या मिला? दैनिक भास्कर ने रेड डाली, आपने क्या मिला? उस लोक गायिका आपसे सवाल पूछ रही थी, आपको क्या मिला? तो आप समाजवादी पार्टी के नेताओं पे रेड डाली, आपको क्या मिला? असल में आप जो है विपक्ष को तोड़ना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे सामने आवाज उठाएगा उसको हम हिटलर शाही अंदाज में या तो जेल के पीछे डाल देंगे या उसका ट्रायल भी होने नहीं देंगे और उसको मीडिया से ही हटा देंगे, उसको बातचीत से हटा देंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये दमनकारी नीति है, ये देश में जो लोकतंत्र की तोड़ की नीति, इसी से कहते हैं हम लोकतंत्र खतरे में है। ये मतलब सिसोदिया गिरफ्तार हो गए तो लोकतंत्र खतरे में आ गया? आशुतोष जी, सिसोदिया को अगर अरेस्ट किया गया तो लोकतंत्र खतरे में है? विवेक जी, आप पत्रकार होके आपके तो एक बात नहीं पूछ पाए आप कि बीबीसी में क्या निकला, भारत समाचार से क्या निकला? आप पूछिए ना बैठ के, दैनिक भास्कर से क्या निकला? आप सवाल पूछने से क्यों डरते हैं भाई? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिसोदिया के गिरफ्तार होने से लोकतंत्र खतरे में आ गया? हाँ, वो चुना हुआ नेता है, आपने कोई उसके सामने ठोस सबूत रखा? आप तो क्या हुआ एंटी करप्शन जैकेट पहन के घूम रहे हैं? रिमांड क्यों मिल गई भैया? एंटी करप्शन आप एक सेकंड, अश्विनी जी एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि उनको आशुतोष जी एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि उनको रिमांड पर भेजा गया तो जिस जज ने फैसला सुनाया वो गलत, जिस कोर्ट में सुनवाई हुई वो गलत, सीबीआई गलत, सरकार गलत, सिर्फ सिसोदिया सही और समाजवादी पार्टी के आशुतोष जी सही? यस, बिल्कुल सही। विवेक सांडिल सही, ठीक है, विपक्ष गड़बड़, समाजवादी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।